गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब एनर्जेटिक हैं एंड रेडी फॉर फिजिक्स। आज हम सिर्फ पढ़ने नहीं वाले, आज हम कॉन्सेप्ट को फील करने वाले हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, स्टेशनरी ट्रक और मूविंग बाईसाइकिल दोनों के पास एनर्जी है या सिर्फ मूविंग बाईसाइकिल के पास एनर्जी है? इफ यस, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे हैव? टाइप योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास की लेंथ जो हो सकती है 35-40 मिनट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आप लगाओ एनर्जी, है ना। नोटबुक निकाल लीजिए, हेडिंग लगाइए एनर्जी। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले ये हेडिंग डालिए, एनर्जी। एनर्जी व्हाट इज एनर्जी? सबसे पहली पॉइंट लिखिए एनर्जी के बारे में। एनर्जी of the body, energy of the body is its capacity to do work. एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी की कैपेसिटी, वर्क करने की कैपेसिटी एनर्जी होती है। किसी भी बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी ही एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी क्या लिख रखा है? एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है? तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट जूल होते हैं, है ना। सेम एज वर्क, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी SI, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इसे कैपिटल J से डिनोट करते हैं, जूल को, ठीक है। ये हो गया, इसे नोट डाउन करिए, है ना। नोट डाउन करिए। एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी एनर्जी कहलाती है, ठीक है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जिसमें हम मेजर करते हैं, इसे एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में, ठीक है। एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं? जूल में। इसके अलावा इसकी बिगर यूनिट लिख लीजिएगा या अदर यूनिट्स करके, अदर यूनिट्स। इसकी एक और यूनिट होती है, वो होता है वाट आवर। क्या यूनिट होता है? वाट आवर। जैसे WH से डिनोट करते हैं वाट आवर को। वाट आवर एक यूनिट होती है इसका। 1 वाट आवर इज इक्वल टू होते हैं 1 वाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होता है? ये अगर निकाले तो 1 वाट में कितना जूल होता है? 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होते हैं। और आवर, 1 वाट आवर में कितने सेकंड होते हैं? आवर में 60 मिनट होते हैं। इंटू 60 कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ये आ गया सेकेंड से सेकेंड खत्म। इंटू करिए, कितना आ जाता है? 6 6 3600 इतना जूल। 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल आता है। या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ठीक है। 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इतना नोट डाउन कर लो। आई होप के समझ में आ गया होगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए इतना नोट डाउन करिए। कर लिया होगा आपने, हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है सर। वन वाट आवर क्या है? वाट आवर अदर यूनिट है एनर्जी का, वाट आवर। एक और यूनिट होता है किलो वाट आवर। क्या होते हैं? किलो वाट आवर, ठीक है। 1 वाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होता है? 1 वाट आवर इज इक्वल टू होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ठीक है। ये याद रखने हैं। एक और यूनिट होती है इसकी, वो होता है किलो वाट आवर। क्या होता है? किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होता है? जरा देखो, 1 किलो वाट आवर। किलो वाट का मतलब क्या हो गया? किलो वाट का मतलब हो गया 1000। किलो वाट का मतलब 1000 जूल पर सेकेंड। किलो वाट में कितना जूल पर सेकेंड होता है? किलो वाट में 1000 जूल पर सेकेंड होते हैं।
इनटू में आवर है, आवर में कितने सेकंड होते हैं, अगेन 60 इंटू 60 करेंगे मिनट, और फिर 60 से इंटू कर देंगे सेकंड में आ जाएगा, है ना, सेकंड में आ जाएंगे टाइम, सेकंड से सेकंड खत्म। अब जरा लिखिए 6 6 36, अगेन 00 और यहाँ पे 3, 1 2 3, ठीक है, इतना जूल आ गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये कैसे होते हैं जरा इधर देख लो, थोड़ा सा मैथ यहाँ पे कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5, तो जब 5 जीरो है तो इसका मतलब 10 की पावर 5, 10 की पावर मतलब किसी भी चीज का पावर 5 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 उतनी बार लिख दो, ठीक है। इसे जब इंटू करेंगे तो 1000, 5 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 5 10 यहाँ पे आपको इंटू करना होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0 0, तो वही चीजें आ जाएगी, ये जितने जीरो लगे हुए हैं यहाँ पे उतने जीरो लगते हैं, 10 की पावर 5, यानी हम इसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं और 10 से इंटू कर दूं तो पूरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 10 से डिवाइड इंटू कर दूं तो कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और 36/10 को मैं 3.6 रख सकता हूँ, इंटू 10 की पावर 5, यहाँ 10 की पावर 1 है, तो 5 1 6, 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। इस तरह से मैंने इसे कन्वर्ट किया है पॉइंट में, ये वाले नंबर को इस तरह से पॉइंट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये सारी चीजें, है ना। तो आप जो है लिख लो, इसे लिख लो, ठीक है। अब जो चीजें हैं हमें पता चल गया एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है, जूल। और एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, इस तरह का स्केलर क्वांटिटी है, यानी एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है सर। उसके अलावा अदर यूनिट वाट आवर एनर्जी का होता है और किलो वाट आवर होते हैं, क्या होते हैं, वाट आवर, किलो वाट आवर। 1 वाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल होते हैं। 1 किलो वाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो चलिए अब अपना अगला टॉपिक डालो, मैकेनिकल एनर्जी, हेडिंग डालिए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है जरा लिखो इसके बारे में। मैकेनिकल एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by the body due to its state of rest and state of motion. State of rest and state of motion is known as मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इसी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या मतलब है, देखो मैकेनिकल एनर्जी किसे कहा जाता है, बोर्ड पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि कोई भी बॉडी के पास हो सकता है, किसी भी बॉडी के पास हो सकता है। और ये एनर्जी किस वजह से आता है, इसका रीजन जो है स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से ये एनर्जी आता है या फिर स्टेट ऑफ मोशन की वजह से आते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी में पाई जाती है उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी भी बॉडी में स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिए मैकेनिकल एनर्जी has two form exist in two form या has two form। इसके 2 फॉर्म होते हैं, पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये कह सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई साहब, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, ये चीजें इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। चलिए भाई साहब, फील के साथ आ रहा होगा। हाँ, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया। मैं इरेज करने जा रहा हूं। चलिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है किसी भी बॉडी में, वो मैकेनिकल एनर्जी होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आप ये हेडिंग लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहला हेडिंग लगाइए, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जरा लिखो। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed by the body, it is the energy possessed by the body due to virtue of state of motion, yes, is known as kinetic energy। देखो क्या कह रहा है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, तब जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी पाई जाती है वो एनर्जी होते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन में, तब जो एनर्जी होते हैं उसके पास, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान जो एनर्जी पाई जाती है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल के या फिर के डॉट ई, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी, है ना। इससे हम डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। हाँ, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। इतना नोट डाउन करिए। अब काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन हमें पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उससे मालूम हो गया हमें। काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं ये भी मालूम हो गया, और हमें पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है ना। एनर्जी का जितने भी फॉर्म है, जितने भी टाइप्स हैं, वो सब स्केलर है, क्योंकि एनर्जी स्केलर्स है। और इसे भी हम किस में मेजर करेंगे, जूल में ही मेजर करेंगे। ठीक है साहब, इतना लिख लो। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशंस ड्राइव करने हैं। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि जगह ज्यादा मिले हमें। चलिए, हमें क्या फाइंड करने हैं, एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन बोले तो फॉर्मूला आपने को फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें प्रूफ करके लाने हैं, ड्राइव करने हैं, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। ये होते हैं हाफ एम यू स्क्वायर, लिख दीजिए हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करने हैं। कैसे आता है यही चीजें देखना है हमें। ठीक है सर, पहले लिखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट is equal to the amount, it is equal to the amount of work done, is equal to the amount of work done by the object before coming to rest, इस पूरे डेफिनेशन में फील छुपा हुआ है। क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इक्वल होते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहले से मूव कर रहा है, पहले से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है
है ना, अगर वो कुछ वेलोसिटी से पहले से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी को जीरो होने में, है ना, कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, जितना भी वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। एक और बार सुन लीजिए, एक और बार सुन लीजिए, किसी भी बॉडी को रेस्ट में लाने में, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जीरो करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जितना हम वर्क करेंगे उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए, जितना हम वर्क करेंगे उस ऑब्जेक्ट को किस में लाने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए, वो उतना जो वैल्यू हमने जो अमाउंट खर्च किया है वर्क करने में, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, देखो फिर से डेफिनेशन पढ़ो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू, वो बराबर होंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया उसके बराबर होगा। यस सर, इतना लिखिए। चलिए इतना लिखिए। अब यहां से हम कुछ चीजें, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने के लिए इसी चीज को यूज करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें लेट करना है। लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, है ना, हमने मान लिया कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है एंड हैज वेलोसिटी एंड हैज इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी, एंड हैज इनिशियल वेलोसिटी इज u। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉल का, u। इतना लिखिए, इतना लिख डालिए, है ना, इतना लिख डालिए। हम इरेज करने जा रहे हैं, इतना लिख लीजिए। इरेज कर रहा हूं 1 2 3। चलिए आपने लिख लिया, ओके, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। हमने क्या मान लिया कि उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। हमें क्या ड्राइव करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखा था, हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी is equal to the amount of work done, the amount of work done by the object, by the work done by the object before coming to rest, before coming to rest, रेस्ट में आने से पहले जितना वर्क करेगा वही किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, के डॉट ई या के से, है ना, के डॉट ई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बता रखा है, वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। इतना लिखो। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्स हम कैसे मालूम करेंगे, फोर्स हम मालूम कर सकते हैं आसानी से, न्यूटन सेकंड लॉ से। मास दे रखा है, एक्सेलरेशन भी पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एम ए, फोर्स की जगह क्या लिख दिए, एम ए। और डी कैसे लाएंगे, डी इज द डिस्प्लेसमेंट। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को लाने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, है ना। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तब इसमें रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखिए यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट लाएंगे ऑब्जेक्ट का। डिस्प्लेसमेंट कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। हाँ सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट किस में आ गया, फाइनली रेस्ट में आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, 0, है ना, 0 का स्क्वायर। फाइनली अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ 0 का स्क्वायर कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी हमने u ही मान रखा है, तो u रख दीजिए, u का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम रोक रहे हैं, है ना, अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, है ना, मोशन के अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी ना ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2a, s की जगह हम d मान रखे हैं तो d लिख दीजिए, d इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, u को इधर करिए, हमें d निकालना है ना, तो 2ad को इधर कर लीजिए, 2ad को इधर कर लीजिए। तो उधर से इधर भेजोगे तो इधर नेगेटिव, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 2ad इज इक्वल टू u स्क्वायर। इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें d निकालना है तो 2a इधर इंटू में है d के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू हो जाएंगे u स्क्वायर अपॉन 2a। क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, d यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर
अपॉन 2a नीचे चला जाएगा, है ना, इधर इंटू में है 2a, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया, इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। पुट दी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दो उठा के, क्या मिलेगा जरा लिखो, है ना, इतना लिख डालो 1 2 3, है ना, वीडियो पॉज करके लिखिए इसे। चलिए भाई ये मिटा दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ये आ जाता है ना स्कूल वगैरह में। कहां पे हमने पुट कर दिया, किसमें, इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलेगा मुझे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मिल जाएंगे ma और d की वैल्यू वहां से यहां रख रहे हैं, तो u स्क्वायर अपॉन 2a, है ना, यही मिलेगा मुझे, d की जगह हमने पुट कर दिया, u स्क्वायर अपॉन 2a जो d की वैल्यू निकाला था वो यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन 1 में, तो यही मिलेगा ma इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये मिलेंगे। हाँ सर, चलिए अब इसे इरेज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन में कट कर सकता हूँ, हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएंगे m u स्क्वायर अपॉन 2, है ना, यही बचा है, इसी को हम ऐसे लिखते हैं हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। हाँ सर, तो हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया फॉर्मूला का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m u स्क्वायर, इतना नोट डाउन करिए, एक एग्जाम्पल लिखिए इसके बाद। चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा आपने, 1 2 3, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, हाफ m u स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन लिखो, if the mass of an object is 2 kg moving with velocity with speed moving with speed 10 meter per second, find kinetic energy, हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। चलिए वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आपने कर लिया होगा, अब देखो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन में क्या दे रखा है बच्चों, गिवन में दे रखा है मास ऑब्जेक्ट का, यस कितना 2 kg, ओके सर। इसके अलावा क्या बता रखा है, स्पीड बता रखा है ऑब्जेक्ट का, है ना, स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड को यू से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो बहुत आसान सवाल है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर, क्या होता है हाफ m u स्क्वायर, यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है 2 और u 10 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 10 लाओगे उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ 10 का स्क्वायर यानी 100, कितना आ गया 100 जूल आ गया, है ना, 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, 100 जूल एनर्जी आ गया। चलो भाई इतना छाप डालो, है ना, इतना लिखो, ओके कर लिया होगा नोट डाउन, मैं इरेज करने जा रहा हूँ 1 2 3। चलिए भाई एक और सवाल लेंगे, है ना, एक और सवाल लेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे। चलो भैया जी एक सवाल लिखो, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is double and speed remain same, find new kinetic energy, ठीक है सर। क्या है सवाल में ये दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया गया, वेलोसिटी में कोई चेंजेस, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं लाया गया, स्पीड वैसा का वैसा ही है, तो पूछ रहा है कि नया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जो एक काइनेटिक एनर्जी यहां से बनेंगे वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। देखो जरा सॉल्यूशन देखो इसका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होते हैं हाफ m v स्क्वायर होता है ना, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर, जो भी माने, ठीक है, ये होते हैं। मान लीजिए जब मास डबल नहीं किया होगा, वेलोसिटी वही है,
तो काइनेटिक एनर्जी यही होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होगा जब इसका मास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रखा है कि यदि हम मास को क्या कर दें, मास को हम कर दें डबल, है ना, मास को हम कर दें डबल, है ना, डबल किसका, इनिशियल मास का। यानी इनिशियल मान लो अगर m मास है उसका 2 गुना कर दिया हमने, 2 टाइम्स कर दिया, यानी m1 जो हो गया वो 2m के बराबर हो गया, इसे 1 मान लीजिए, m1, ठीक है 2m। अच्छा वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं, स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो अब v जो होगा, है ना, v1 जो होगा वो v के ही बराबर होंगे। अब ये चीजें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फाइनल लिख लो, है ना, फाइनल मास फाइनल, यहाँ भी वेलोसिटी फाइनल ऐसे लिख लो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m की जगह 2m रखोगे और v की जगह v ही रखोगे, v का स्क्वायर, इसे जरा इंटू करो, है ना, इधर इंटू कर लो, तो क्या हो जाएगा, हाफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, यानी न्यू हाफ mv स्क्वायर, 2mv स्क्वायर, है ना, हाफ की जगह यहाँ पे ऐसा लिख लो, कैसे लिखोगे, ये 2 बाहर कर दो, यहाँ 2/2 काटना में तैसे रहने देना, mv स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, mv के स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो कितने के बराबर है, वो है 2 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। इतना सा अगर देखें हाफ mv स्क्वायर, ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हम ये कह सकते हैं कि मास डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी दोगुनी हो गई, नई काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। मास को डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो जाते हैं, 2 टाइम्स ग्रेटर हो जाते हैं इनिशियल का। इतना नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन करिए, 1 2 3 ओके। चलो भाई हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी, क्या डालना है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, अब पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। लिखिए हेडिंग, सेकंड पार्ट है ये हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन लिखो, इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its changed position and configuration, position और configuration। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास तब होता है जब उसके पोजीशन को चेंज कर दे, पोजीशन को, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दे, या फिर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप चेंज कर दे, क्या कर दे, शेप को चेंज कर दे, ठीक है। किसी भी बॉडी का आप पोजीशन चेंज कर दो या फिर कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप चेंज कर दो, इसको चेंज करने पे जो एनर्जी बॉडी में होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आता है, पोजीशन को चेंज करने की वजह से, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने की वजह से आता है, या फिर ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से आते हैं। मान लीजिए स्पंज बॉल होता है ना, स्पंज होते हैं, स्पंज, ठीक है, फोर्स जब नहीं लगा रहे हैं आप, हाथ अपने हाथ से नहीं दबा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर जो भी होता है ओरिजिनल, ठीक है, वो उसके बाद आप जब दबा देते हो उसे, क्या कर देते हो, दबा देते हो, स्क्वीज कर देते हो अपने हाथ से, तो अपने हाथ से उसे फोर्स लगाया तो उसके अंदर वो जो स्पंज बॉल है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज, है ना। तब जो एनर्जी उसके पास होगी, कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही आप छोड़ोगे, फोर्स हटाओगे, आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, तो स्पंज अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। किस वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, यानी एनर्जी उसे रीगेन करने का मौका देता है कि ओरिजिनल शेप में आ सके, ठीक है। चलो भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना। और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, डिनोट किससे करते हैं, जरा ये लिखो, है ना। इट इज डिनोटेड जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, है ना, किससे, कैपिटल यू से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, या फिर हम ऐसे डिनोट कर देंगे, पोटेंशियल ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल, ई फॉर एनर्जी, ऐसे डिनोट करेंगे, है ना, वैसे यू से डिनोट करते हैं। ओके, इतना लिख डालिए, इतना लिखो जरा, ठीक, इतना लिख लो। मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये देखने जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखने जा रहे हैं।
तो लिखिए इन मैकेनिक्स देर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हमें पढ़ना है। दो तरीके के पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है? ड्यू टू चेंज इन पोजीशन की वजह से आता है ना, ड्यू टू पोजीशन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है। यस सर। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की वजह से, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसको चेंज करने से ये वाली एनर्जी डेवलप होती है, पोजीशन को चेंज करने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। ये लिख डालो, है ना, नोट डाउन कर लो, इसे प्रॉपर नोट डाउन करो, है ना, कॉपी में कुछ भी मत छोड़िएगा, ठीक है। 100% करेक्ट चीजें हैं, है ना, नोट डाउन कर लो, आराम से याद कर लिया करो इसे कॉन्सेप्ट के साथ। इरेज करने जा रहे हैं, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है सर। अब जरा हमें देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में देखने थोड़े से। मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी के दो काइंड्स ही होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि पोजीशन के चेंज करने की वजह से डेवलप होते हैं। दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि कॉन्फ़िगरेशन के चेंज करने की वजह से होती है। ओके सर, चलो भैया जरा हेडिंग लगाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में लिखेंगे GPE। इससे समझ जाइएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सर ने लिखा है, हालांकि ये कोई सिंबल नहीं है उसका, ठीक है, मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूं ताकि हमें जगह मिले ज्यादा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कैसे होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ गया ना, जब किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन चेंज करते हैं तब जो एनर्जी डेवलप होता है किसी बॉडी में, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डेवलप होते हैं जरा देखो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करने के लिए जो डेवलप होते हैं वो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से होते हैं। किसकी अट्रैक्शन की वजह से? अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी किसी भी बॉडी में डेवलप होती है, दैट एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम में ही छिपा हुआ है ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटी से कुछ ना कुछ लेना देना है ना। अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से जब किसी बॉडी में एनर्जी डेवलप होता है, जो एनर्जी डेवलप होते हैं वो एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए, इट इज, है ना, इट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से ये एनर्जी डेवलप होता है ना। इट इज डेवलप बिकॉज ऑफ अर्थ अट्रैक्शन। ओके, ये पॉइंट लिख डालिए। और फिर लिखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी देखो, यहाँ भी चीजें वही है ना, फॉर्मूला यहाँ भी हम ड्राइव कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है? वर्क को करने की कैपेसिटी एनर्जी डिफाइन करता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी को अभी हमने प्रूफ किया, है ना, एक्सप्रेशन ड्राइव की। कैसे? हमने वर्क से ही ड्राइव किया, है ना। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी एनर्जी होता है वो वर्क करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है सर। तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी को हम ड्राइव कर सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ला सकते हैं वर्क को निकालते हुए। जैसे यहाँ पे कैसे वर्क निकालेंगे जरा देखो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ना, मान लो यहाँ पे, है ना, हम एक्सप्रेशन प्रूव कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है सर। ग्राउंड पे रखे हुए हैं सर, ओके। उसका मास m है। क्या है? मास m है, मास m है। अब इसी, है ना, इस ग्राउंड से मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स या आप या हम, है ना, बाहरी कोई बल इस ऑब्जेक्ट को इस ग्राउंड से उठा के h हाइट पे ले जाता है। कहाँ लेके जाता है? h हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है सर। h हाइट पे लेके जा रहे हैं, है ना। इस पॉइंट से h हाइट दूर किसी पॉइंट पे मैं रख रहा हूँ। मान लीजिए ये h हाइट दूर है ना, h हाइट डिस्टेंस इसका। मैं इस ब्लॉक को ग्राउंड से उठा के इस h हाइट पे रख रहा हूँ। कहाँ रख रहा हूँ? h हाइट पे रख रहा हूँ, ओके सर। जब इस ब्लॉक को मैं ग्राउंड से उठा के h हाइट पे रखूंगा, मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाने होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल लगानी होगी।
ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे वर्क करना होगा कि नहीं करना होगा? बिल्कुल करना होगा। भाई ग्रेविटी से छीन के कोई चीज ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना होगा? बिल्कुल करना होगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे वर्क करके यहाँ पे ले जाने होंगे। और वही जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एबव किसी पॉइंट पे h हाइट दूर रखता हूं, तब जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगा? वो होगा कि हमने कितना वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रखने में, है ना? हमने कितना वर्क किया है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, नॉट ग्रेविटी, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, है ना, इज स्टोर्ड, ऐसे लिख लीजिए, इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना नोट डाउन करिए, वीडियो चेक कर रहे हैं हम, इतना नोट डाउन कर लो आप, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, है ना? आगे देखते हैं। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक आपने? चलो तो जरा इधर लिखो, है ना, लिखो इधर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is equal to the raising an object from ground to h height h against ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है हमें, है ना? इस बॉल को उठा के यहाँ पे रखने में, इस मास को ग्राउंड से h हाइट रखने में जो हमें वर्क करना पड़ता है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट, वही वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है ना? वही वर्क क्या कहलाते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना? कितना वर्क करना पड़ेगा इस बॉल को, इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक छोड़ने में? जरा बताओ, इस ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट तक लेके जाएंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट? इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? mg। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg, है ना? तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा इतने ही फोर्स के बराबर ऊपर लग रहा होगा, इतने ही फोर्स के बराबर ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर काम करना है तो mg फोर्स के ही बराबर हमें ऊपर एक फोर्स लगाना होगा, दैट फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। और इस फोर्स की वजह से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से यहाँ तक आया है, तो वर्क कितना होगा जरा बताओ, है ना? पहले इतना नोट डाउन कर लो, है ना? इतना नोट डाउन करिए सबसे पहले। चलिए, तो कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, है ना? हम थोड़ी बहुत चीजें मिटा दे रहे हैं, ठीक है? ओके सर, जरा ये बताओ वर्क कितना करना पड़ेगा इसे? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स, है ना? यहाँ पे कौन सा फोर्स ले रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। कितना है? mg के बराबर है। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? mg के बराबर, mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h, mg h, है ना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, तो mgh पॉजिटिव में रहेंगे। तो ये जो वर्क आया है mgh, यही किसमें स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएंगे। देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mgh, है ना? mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? mgh, है ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होते हैं। इतना नोट डाउन कर लो, है ना? वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए इसे। 1 2 3 आपने कर लिया होगा, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ओके सर, तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। इसके ऊपर एक सवाल लेते हैं, जरा एक प्रॉब्लम लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg rest at height 4 meter above the ground। ग्राउंड से 4 मीटर ऊपर 2 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। बताओ जरा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? वीडियो पॉज करके जरूर करना, ठीक है? चलिए, कर लिया होगा, जरा देखो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh।
मास दे रखा है, हाँ सर कितना है 2, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 या 10 लेते हैं, फिलहाल हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। इनटू हाइट, हाइट कितना दिया है, हाइट 4 मीटर दे रखा है, 4 रखो, तो आंसर कितना आ गया 4 2 8 इंटू 0 80 है ना, इंटू 10 यानी 80 हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 80 जूल, किसमें आएगा जूल में आएंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो आप, है ना, वीडियो पॉज करके इतना आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब जो हमारे पास टॉपिक रह गया है वो टॉपिक रह गया है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ गए तो आप ऐसा मान लो कि आपका फिजिक्स जो है आपके कंट्रोल में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर लेक्चर समझ में आया है तो रिवाइज जरूर करिएगा।